नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किताब लिखने के 6 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। किताबें प्राचीन काल से लोगों को आकर्षित करती रही हैं, चाहे वो पढ़ने के मामले में हो, चाहे वो लिखने के मामले में हो। हर आदमी किताबों से जुड़ना चाहता है, या ऐसे कहें कि हर आदमी को किताबों से जुड़ने की जरूरत होती है। हर माता पिता अपने बच्चों को किताबों से जोड़ना चाहते हैं, हर सोसाइटी अपने सदस्यों को किताबों से जोड़ना चाहती हैं, और हर किताबें मनुष्य के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होती हैं, एक बहुत ही गजब का संसाधन सिद्ध होती हैं। जब आप यह सोचेंगे कि आखिर लोग किताब लिखते क्यों हैं, जब आप ऐसा विचार करेंगे तो आपके सामने 6 प्रमुख बातें आएंगी, जिन बातों को मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। यदि आप किताब पाठक हैं तो भी पढ़िए, आप यह जानिएगा कि किस तरीके से लोग सोचते हैं और किताब क्यों लिखते हैं, उनका इंटेंशन क्या होता है, उसका नेपथ्य में किताब लिखने का कारण क्या होता है। और यदि आप लेखक हैं तो आपके लिए तो यह इम्पोर्टेंट है ही। आइए शुरू करते हैं। जब आप संस्कृत साहित्यों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि 6 कारणों से कि जो हमारे महर्षि थे, ऋषि महर्षि थे, वो किताबों की रचना करते थे। काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्य परिनिवृत्तये कांता सम्मति उपदेश युजे। सबसे पहली बात तो यह कि यश की प्राप्ति के लिए किताब को साधन बनाया जाता था, आज भी साधन बनाया जाता है। यश पाना मानव मात्र की इच्छा है, मानव मात्र की आकांक्षा होती है। सभी लोग यशस्वी होना चाहते हैं, और यशस्वी होने के लिए वो कुछ ना कुछ करते हैं। कोई फिल्म बनाता है, कोई कुछ तो कोई कुछ, उसी तरीके से कोई किताब लिखता है। किताब से यश की प्राप्ति होती है। यश मतलब हम बहुत लोगों को प्रभावित करते हैं, बहुत लोग हमसे प्रभावित होते हैं, हम बहुत लोगों को कुछ सिखाते हैं, बहुत लोग कुछ हमसे सीखते हैं, और इस प्रकार हमारा जो नाम है वो दूर दूर तक फैलता है किताबों के माध्यम से। आप देख लीजिए, किताबें जो होती हैं उनका उम्र सामान्य व्यक्ति की उम्र से बहुत अधिक होता है। कालिदास ने किताब लिखी, तुलसीदास ने किताब लिखी, सूरदास ने किताब लिखी, जिसकी वजह से वो आज भी 500, 600, 1000 वर्ष बाद भी जीवित हैं और आगे भी जीवित रहेंगे। तो किताबों से यश की प्राप्ति होती है। तो पहला उद्देश्य तो किताबों को लिखने का होता है। किताब लिखने वाले चाहते हैं हमें यश की प्राप्ति हो, किताब यश प्रदान करते हैं। दूसरा, अर्थकृते, पैसा भी मिलता है, पैसिव इनकम बनता है। एक बार किताब लिखने में मेहनत तो एक बार लगता है, लेकिन किताब से पैसा बार बार आता है, पुष्ट दर पुष्ट आता है। एक बार यदि आप किताब लिख दिए तो जब तक बिकेगी किताब तब तक पैसे आएंगे। तो किताब लिखना फायदे का सौदा है, पैसिव इनकम का साधन है। प्राचीन काल से लेके आज तक कुछ लोग यश की प्राप्ति के लिए किताब लिखते थे, और कुछ लोग यश की प्राप्ति के साथ साथ धन की प्राप्ति के लिए भी किताब लिखते थे। दोनों बातें मिल जाती थी, यश भी मिल रहा है और धन भी मिल रहा है। इससे बढ़िया और क्या बात होगा। अर्थकृते व्यवहार विदे, क्या होता है, जब आप किताब लिखते हैं तो लोग आपको पढ़ते हैं, या किताब लिखने के लिए आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, व्यवहार बनता है, रिलेशनशिप बनते हैं, दूसरों से संबंध बनता है, स्ट्रेंजर से बातचीत होती है, स्ट्रेंजर तक आपकी सूचनाएं पहुंचती हैं, आपका पत्र पहुंचता है, आपकी किताबें पहुंचती हैं, आपके विचार पहुंचते हैं। कभी कभी क्या होता है, किताब लिखने के लिए हम अलग अलग लोगों से संपर्क में आते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, उससे भी हमारा रिलेशन बनता है। शिवेत रक्षते, बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे रक्षा होती है। यदि आप किताब लिखते हैं तो बहुत से लोग आपकी किताब पढ़ करके बीमारियों से सुरक्षित होंगे। जैसे एक किताब की मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मर्फी साहब की पुस्तक अवचेतन मन की शक्ति, उसे यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत से रोगों से मुक्ति का उपाय मिल जाता है। इस प्रकार आपको याद होगा, प्राचीन काल में जब तुलसीदास रचना कर रहे थे, उनके बाह में दर्द हुआ, और बाह में दर्द हुआ तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम हनुमान बाह। उन्होंने क्यों लिखा? अपने रोग से मुक्त होने के लिए। यानी रोग से मुक्ति में भी किताब सहयोग करता है, पाठक का भी करता है
और लेखक का भी करता है। कई बार अभी ऐसा होता है कि जब अभी आप देखेंगे कि जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने ऐसा सिद्ध किया है कि मन में हमारी कुंठाएँ होती हैं, जब आप पढ़ते हैं तो कुछ कुंठाओं से मुक्त हो जाते हैं। बहुत सी कहानियाँ आप पढ़ते हैं, उससे आपकी बहुत सी ग्रंथियाँ, बहुत सी कुंठाएँ मुक्त हो जाते हैं कुंठाओं से। और कभी कभी क्या होता है, जो लेखक लिखता है वो भी बहुत सारी कुंठाओं से मुक्त होता है। तो किताब का लिखना और पढ़ना दोनों ही हमें बीमारियों से बचाता है, तमाम तरह की बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। तो ये एक बात है। अगला क्या है, काव्यं यस्य से अर्थ करते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते श्रद्धा परिनिवृत्ते। शिवेत रक्षते का मतलब क्या होता है कि मंगल की कामना के लिए तुलसीदास ने पूरी रामचरितमानस लिखी। किस लिए लिखा? मंगल कामना के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। तुलसीदास कहते हैं सूरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कर हित होई। सबका भला कोई चाहता है, सबका भला चाहता है, सर्व मंगल चाहता है। तो किताब एक साधन है जिससे कि वह सर्व मंगल की साधना कर सकता है, सबके भले के लिए किताब लिख सकता है। तो एक यह बात है। और सबसे अंतिम बात यह, किताबें उपदेश देती हैं। उपदेश कैसा? रूखा सूखा नहीं। उपदेश कैसा? ठीक महिलाओं के आवाज़ में दिए गए उपदेश के जैसा, मधुर आवाज़ में। किताबों में क्या होता है, जैसे हम लोग ऐसे सोचें, दवाई किसी को खिलाना है और सीधे सीधे दवाई खिलाइएगा तो आदमी खाएगा नहीं खाएगा, लेकिन मिठाई के साथ दवाई खिला दीजिए आदमी खा लेगा। तो किताबें क्या है? मिठाई के साथ दवाई है। उपदेश तो देती ही हैं, मनोरंजन के साथ उपदेश देती हैं। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, केवल मनोरंजन ही न, कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो किताब लिखने के ये 6 प्रमुख कारण थे जिसकी चर्चा मैंने आपसे की। आप इन कारणों को समझिए और इनमें से कोई भी कारण है यदि आपका, तो आप भी किताब लिखिए। यदि किताब लिखने में कोई परेशानी होती है तो हम लोग आपका सहयोग करते हैं। कैसे आप 0 पैसे में अपनी किताब लिखेंगे भी, प्रकाशित भी करेंगे और उससे पैसा भी कमाएंगे, यह हम लोग सिखाते हैं। तो आप नीचे दिए गए लिंक से आप क्लिक करके हमारे ग्रुप को, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।